हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आपका ओशियन कोचिंग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। लास्ट क्लास में हम 16.1 जो है प्रश्नावली हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 16.2 जो कि बेलन से संबंधित है। बेलन का जो आकार होता है वो कैसा रहता है, जैसे कि बेलन का जो आकार रहता है वो सर्कुलर टाइप का रहता है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे बाद में, पहले हम बेलन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो बेसिक बेलन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेलन आपका इस तरह से सर्कुलर शेप का होता है और ये इस तरह से रहता है, इस तरह से दोनों तरफ इसके सर्कल रहते हैं, लेकिन जब इसका 3 डायमेंशनल चित्र बनाते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ये इसकी त्रिज्या रहेगी r और ये इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई रहेगी h। तो इस प्रकार का जो आकार है वो बेलनाकार है। जैसे कि ये मार्कर है, ये भी बेलनाकार है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका केंद्र बिंदु से इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में है, ठीक है, जो बेलनाकार आकार के होते हैं। अब इनका इस बेलन का हमें निकालना क्या है, बेलन का हमें 3 चीज ज्ञात करनी है। सबसे पहला हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। इसका आयतन, इसका आयतन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पदार्थ की मात्रा कितनी आ सकती है, हमें यह ज्ञात करना है। तो इसका आयतन जो रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान जो आपको पता है इसकी रेडियस जो दे रखी है, त्रिज्या जो हमें पर्सन में दी हुई मिलेगी, और इसकी ऊंचाई जो है ये एच है, इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कुछ पर्सन्स में भी ऐसे कंफ्यूजिंग के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं ये बेलनाकार आकार का, छोटा जरूर है मार्कर, ये बेलनाकार आकार का है, तो इसके गोलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें, इसके गोलाई वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये गोलाई की दूरी कितनी रहेगी, जैसे कि मान लीजिए अगर ये वृत्त है, ये वृत्त है, सिर्फ ये गोलाई की दूरी, सिर्फ एक पॉइंट पे लाइन, एक लाइन की बात करता हूं इस तरह से, तो ये कितना रहेगा, ये आपको पता है कितना, 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये आपका वृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई आर रहती है। अब इस परिधि को कितनी परिधियां होगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत परिधियां हैं। तो कितनी ऊंचाई है इसकी, h, h से इसकी गुणा कर देते हैं तो 2 पाई आर एच। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। किसका, आयतन, सॉरी बेलन का। सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि इसमें क्षेत्रफल बाहर का सारा, जैसे कि ये अगर ये आपका बेलन है तो इसका गोलाई वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर जो बन रहा है ये सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का यानी इस वृत्त का भी क्षेत्रफल जमा इस वृत्त का भी क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी वक्र पृष्ठीय यानी गोलाई वाला कितना होता है आपका क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच अभी लिखा हमने। ऊपर का कितना क्षेत्रफल रहेगा, ऊपर एक वृत्त बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नीचे भी एक वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया ये आपका 2 पाई आर एच जमा पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर, ये है नहीं पाई आर वर्ग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या रहेगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया एच, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर था, इसमें से एक आर तो हमने बाहर ले लिया और एक आर आपका अंदर बच गया। क्लियर है। तो ये आप सूत्र तीनों याद रखें,
ये प्रश्नावली करने से पहले आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, वैसे ये क्वेश्चन लिखा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उनमें आयतन और वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसमें क्या बताया गया है, सिंपली आपको फॉर्मूला या सूत्र में रखना है, बहुत आसान है। टाइम काफी कम रहता है, इस टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम इंपॉर्टेंट या थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस पे जाते हैं। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, यानी बेलन का एक सिरा, तो बेलन का सिरा कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, समान ही रहेंगे क्योंकि ऊपर वाले की भी त्रिज्या उतनी है और नीचे वाले की भी त्रिज्या उतनी है। तो क्या रहेगा, एक सिरे का यानी वर्त वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना बता दिया उन्होंने, यानी एक, जैसे कि ये अगर आपका बेलन था इस तरह से, तो इसमें चाहे ये वाला हिस्सा ले लो नीचे वाला, चाहे ऊपर वाला, यानी इस हिस्से का क्षेत्रफल उन्होंने बता दिया। ये इसकी त्रिज्या r मान ली हमने और ये इसकी ऊंचाई h मान ली। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि वर्त ही हो गया ना ऊपर। कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है भाई। ऊंचाई लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए आयतन में क्या होता है, आयतन में पाई आर स्क्वायर एच होता है और हमारे पास वक्र पृष्ठीय में आपका 2 पाई आर एच होता है। यानी ये सब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर की आवश्यकता है और एच की आवश्यकता है, यानी ऊंचाई तो इन्होंने दे रखी है, हमें आर ज्ञात करनी है। सबसे पहले जब आर का मान हमें पता होगा तब हम क्या कर सकते हैं, इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, क्या दे रखा है उन्होंने, ये दे रखा है इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है, वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो हम बात कर लेते हैं आर स्क्वायर बराबर 154, यहां पे पाई बटे में था, पाई नीचे चला गया, आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान रख दिया हमने 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 7 से। तो आर का वर्ग बराबर 49, दोनों तरफ वर्गमूल पर करेंगे तब क्या आएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या आएगा, ये आपका कट जाएगा इससे, यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और 7 का वर्गमूल कितना होता है भाई, और सॉरी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, ये आ गई 7 सेंटीमीटर इस बेलन की त्रिज्या। जब हमें त्रिज्या पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आयतन ज्ञात कर सकते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई जो h का मान है वो हमें पहले से दिया है। तो हम बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन हमारे पास कितना रहेगा 22 बटे 7, ये पाई का मान लिख रहा हूं, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 और h का मान कितना है 21 है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा भी देख लेते हैं, कितना आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा 7 दूनी 14, एसल पाई 1, 8 दूनी 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 294, इसी तरह 294 ये यहां आ जाएगा 4 और यहां पे कितना हो गया आपका 3, एसल पाई 1 और यहां पे कितना आएगा 2 और 3, ये आ गया आपका 32 34 घन
सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों आया? ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, इसका जो आयतन है वो हमेशा ही घन सेंटीमीटर में आएगा या घन मीटर में आएगा, आयतन किसी भी चीज का हो। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब हम बात करते हैं इसका, ये हमने आयतन निकाल लिया, आयतन के बाद हम बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं भाई, आपका 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 21 है। तो 7 से 7 कैंसिल, और यहां पे कितना हो गया, 22 दूनी 44 और 21, तो 44 कम 44, असल पाई 4, 44 दूनी 88, 88 और 4 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे किसी भी टाइप का क्यों हो, वो वर्ग में आता है, और जो आयतन है वो हमेशा घन में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। इसमें क्या दिया हुआ है, दो बेलन दिए हुए हैं, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे कि पहले बेलन की बात कर लेते हैं, तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है वो बता दी उन्होंने, पहले बेलन और दूसरे बेलन, यहां पे लिख देते हैं और उनकी त्रिज्या, पहले बेलन और दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पहले बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं 2r और दूसरे बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं 3r। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी यहां पे हमने लिख दी ऊंचाई, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 5:4 दे रखा है, यानी 5h और 4h। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये ऊंचाई दे रखी है और ये उनकी त्रिज्याएं दे रखी है। अब उन दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय और आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए, क्या पूछना चाह रहा है, दोनों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है और दोनों बेलनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आ गया? यानी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा अनुपात ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले का और दूसरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले का क्या आएगा, पहले का हमारे पास आएगा, देखो 2 पाई r, पहले में r आएगा, अब क्या आएगा r, पहले में r मतलब त्रिज्या, पहले में r कितना है, 2r है, 2 पाई r h है, r का मान रख दिया हमने, h ऊंचाई पहले में कितनी है, ऊंचाई पहले में 5h है। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय, दूसरे बेलन में क्या आएगा, 2 पाई r h, दूसरे में r का मान कितना है, 3r है, h का मान कितना है दूसरे में, वो 4h है। ठीक है, क्लियर है? अब जो कट हो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, देखो 2 पाई से 2 पाई गया, r से r गया, h से ये गया। ठीक है, h ऊपर कितना बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका 10, नीचे बच गया आपका कितना, 4 3 12, कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कितना आएगा, 5/6। यानी उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो रहेगा वो 5:6 रहेगा, मतलब पहला 5 है तो दूसरा 6 रहेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात था। इसी प्रकार उनके आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन, ये रहेगा इसमें, पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन रहेगा इस तरह से। क्लियर है? तो आयतन का क्या सूत्र रहता है, आयतन का सूत्र रहता है पाई r स्क्वायर h
दूसरे में क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये पहले की है, ये पहले की है, ये दूसरे की है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाई आर वन, यानी पहले में आर का मान कितना है 2r है। कितना है 2r है। इसका स्क्वायर रहेगा यानी वर्ग रहेगा। h1 पहले में ऊंचाई कितनी है वो 5h है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में हमारे पास पाई का मान जो है वो सेम रहेगा और r का मान दूसरे में कितना है 3r है, यानी 3r का वर्ग। ठीक है, और दूसरे में ऊंचाई कितना है 4h है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा पाई 2 का वर्ग कितना आएगा 4r स्क्वायर और 5h। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा पाई 9r स्क्वायर फॉर h ये रहेगा। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी इसका अनुपात बच जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, पाई से पाई गया। ठीक है, और 4 से 4 गया। कितना आ गया आपका 5/9, यानी अनुपात आ गया 5:9। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो इनके वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफलों का अनुपात आया 5:6 और उनके आयतनों का जो अनुपात आया है वो 5:9 आया। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब वक्र पृष्ठीय छोटा तो होता ही है, ये तो पता है आपको, क्योंकि इसमें गोलाई का हिस्सा है वो हमेशा ही छोटा होगा इस संपूर्ण से। ठीक है, तो छोटा तो होता है, लेकिन कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय इतना कम है कि वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय का 1/3 है। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेलन के आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच ये सूत्र अप्लाई करना होगा। ये सूत्र अप्लाई करने के लिए आपको आर चाहिए और एच चाहिए। आर का मतलब क्या है आपका त्रिज्या और एच ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं की स्टेटमेंट जो है जैसे रकम दी हुई है उसी के अनुसार चलेंगे। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच ये रहता है। और ये हमने संपूर्ण लिख लिया और यहां पे लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई यानी 2 पाई आर एच ये होता है। अब देखिए क्या करें कि आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी क्या, दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो क्षेत्रफल है इसका 1/3 ये है, तो इसको 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से दोबारा से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है, यानी तीसरा हिस्सा है संपूर्ण का। तो वक्र पृष्ठीय को अगर 3 से गुणा कर दें तो वो संपूर्ण पृष्ठीय के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने 3 से इसको गुणा कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लीजिए। सबसे पहले 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहां पे क्या आ गया आर स्क्वायर जमा एच आ गया और यहां पे क्या आ गया आर एच आ गया। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब हमारे पास क्या आएगा, ये 2 पाई आर भी कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये सॉरी, ठीक है 2 पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर प्लस एच और यहाँ पे एच बच गया। ठीक है, और एच कितना है यहाँ पे 3 तो है ही, 3 मल्टीप्लाई में 3 तो कैंसिल हुआ नहीं था, तो आर बराबर क्या आएगा 3h। ये एच इस तरफ प्लस का था, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 2h, यानी आर के बराबर 2h है। यानी आर बड़ा है और जो हाइट जो है उसकी वो आधी है, किससे, त्रिज्या से। क्लियर है? तो हमें आर का और इसका मान हमें पता लग गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 462। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r जमा h। कितना है? 462 है। अब r की जगह क्या रख लेंगे हम? 2h लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 पाई यहां पे क्या आएगा? 2h आएगा, और r की जगह फिर 2h, फिर h, 462। मैंने इसमें क्या लिखा? r की जगह 2h लिख दिया। ठीक है, तो r की जगह 2h लिख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई, ये h 2h है और एक h है, तो कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। तो 2h फिर गुणा में क्या आएगा? 3h। ये आपका 462 आ गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इस तरफ हमें क्या रख लेंगे? तो आपका h रख लेंगे। क्या रख लेंगे? h गुणा h कितना हो गया? h का वर्ग हो गया। h का वर्ग हो गया। ठीक है, यहां पे दोनों h रखे हैं, बाकी सारा का सारा इधर ले जाओ। 462 के डिवाइड में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ये हमने लिख लिया। अब क्या है? पाई भी नीचे आएगा। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला गया। अब इसको 22 कैंसिल करते हैं। 22 आपका कितना आएगा? 22 दूनी 44, बच गए 2, 22 एकम 22। ये आपका ये रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये 21 पे जो है वो आपका डिवाइड आपका हो गया। ठीक है, 2 बच गए थे ना, 22 दूनी 44, बच गए 2। ठीक है, ऊपर 22, 22 एकम 22। अब देखिए, इसको और कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 4 3 चौक 12, और यहां पे 7। कितना आ गया आपका? आपका आ गया h वर्ग के बराबर 49/4। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर हमारे पास h के बराबर 7 वर्गमूल कर देंगे। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 7/2, यानी h का मान कितना हो गया? 3.5 हो गया। 3.5 हो गया। जब h का मान 3.5 है, तो हमारे पास r का मान क्या आ जाएगा? इसमें रख देंगे। r बराबर 2h होता है। r बराबर 2 गुणा में h का मान है 3.5। r कितना आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या आ चुकी है। जब हमें r का मान पता लग चुका है और h का मान पता लग चुका है, तो इस सूत्र में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही इसको कर लेता हूं, यानी पाई का मान 22/7, उसके बाद r का वर्ग, r की कितना है? 7 है, यानी 2 बार 7 लिखा, और h कितना है? 3.5। 3.5 को 7 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? 749 गुणा 11, यानी 49 कितना आएगा? 9, और ये हमारे पास क्या आएगा? 3, और एक हैसल होगी। ठीक है, 529, यानी 539 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसमें। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं क्या क्या स्टेप रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय 462 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r जमा में h। किसके बराबर रहेगा ये? अगर वक्र पृष्ठीय को 3 गुणा कर दें तो वक्र पृष्ठीय लिख दिया हमने। इससे हमारे पास क्या आ गया? r के बराबर 2h आ गया। r के बराबर 2h आ गया, ये मान रखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय वाले में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h का मान ज्ञात हो जाएगा 7/2। जब h 7/2 है, यानी 3.5 है, तो r कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब r का और h का मान यहां पे आयतन वाले में हम रख देते हैं, तो आपका क्या निकल जाएगा? हमें इस ठोस बेलन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, उसका ऊंचाई भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। लिख लेते हैं क्या दे रखा है? वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, तो देखिए आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई r स्क्वायर h रहेगा। अब इसमें क्या चाहिए मुझे?
आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई तो दे रखी है इन्होंने। तो देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर रखा है। होता क्या है आपका 2 पाई आर एच होता है बराबर 660, यानी हमारे पास निकालना क्या है, हमें आर निकालना है, क्योंकि पाई एच दे रखा है, पाई की वैल्यू होती है ये होता है, ठीक है। तो आर बराबर 660 बटे में हमारे पास क्या आएगा 2, और हमारे पास पाई का मान 22 बटे 7, 7 चला गया ऊपर, ठीक है। और एच भी नीचे आएगा, ठीक है। एच कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो क्या रहेगा ये देखते हैं, कैंसिल करते हैं। 15 चौक 60 बच गए 6, 15 चौक 60 यानी 44 आ गया। 44 को यहां से आएगा ये 2 आ गया आपका, ठीक है। तो ऊपर कितना आपका 2 से 2 कैंसिल। त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 गुणा 7, और एच कितना है, एच 15 है भाई, ठीक है। इसको 7 से 7 कैंसिल किया, आपका 15 छिका 90, 15 सते 105, 105 गुणा 22 कितना आएगा 210, 0 1 3 और 2 कितना आएगा, यह आएगा आपका 2310 घन सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकाल लेनी है, और उस त्रिज्या का उपयोग इसका आयतन ज्ञात करने में हमें करना है। तो ये था आज के लिए आपका, ये आपकी हाफ एक्सरसाइज यानी आपका 16.2 जो है वो आधी कंप्लीट हो गई है। बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है सभी स्टूडेंट्स मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी टाइम काफी कम रहता है और इस वजह से थोड़े वीडियोस आपके कम आ पा रहे हैं और थोड़े डिटेल में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो 1 जुलाई से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नई न्यू क्लास में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए आपका 9th 10th 11th एंड +2 जो भी है सभी क्लासेस के लिए 1 जुलाई से न्यू बैचेस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, और आप रेगुलरली इन बैचेस को जो है, इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। और अभी देखिए कोरोना का काफी ज्यादा जो है वो केसेस आ रहे हैं, तो घर से बाहर निकलना, और मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स अभी स्टार्ट होंगे, तो तब तक आप, जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती है तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। थैंक यू।